हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस की पाठशाला। आज के लेक्चर में हम इज मैटर अराउंड अस प्योर में सस्पेंशंस और कॉलॉइड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझाया था। साथ साथ में हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को स्टडी किया था। पार्ट 2 में हमने सॉल्यूशंस को स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन को स्टडी किया था। आज के जो पार्ट 3 का लेक्चर है उसके अंदर हम यहाँ पे कॉलॉइड्स और सस्पेंशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने ये चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ पे आई बटन पे, साथ साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आप लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो को आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे सस्पेंशंस के बारे में। सस्पेंशंस जो है उनको कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको याद हो तो हमने सॉल्यूशंस में लिखा था इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये डिफरेंस हुआ। सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं और सस्पेंशंस जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब हमें पता है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सॉल्यूट का, दूसरा पार्ट होता है सॉल्वेंट का। सॉल्यूट किसको कहते हैं? तो जिसका अमाउंट लेस हो, और सॉल्वेंट किसको कहेंगे? जिसका अमाउंट ज्यादा हो। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, ये पार्ट आपको याद रखना है। जब हम सॉल्ट के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, इसलिए हमने उसको कहा था सॉल्यूशन। लेकिन जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, वो सस्पेंडेड रहते हैं, तो वो जो पार्ट है उसको कहा जाता है सस्पेंशंस। ये हो गया आपका सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। एग्जाम्पल क्या होगा? तो चॉक वाटर इन पाउडर। ठीक है, जब तुम चॉक के पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करने का ट्राई करोगे तो वो कंप्लीटली मिक्स नहीं करेंगे होंगे, वो जो है हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं। तो ये हो गया सस्पेंशन का एग्जाम्पल। सिमिलरली आपने नोटिस किया होगा मड इन वाटर। जब आप सॉइल को मिक्स करने का ट्राई करोगे वाटर के साथ, ठीक है, तो सॉइल कभी मिक्स नहीं होगी, तो ये हो गया सस्पेंशन। साथ साथ में पेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वो वाटर के साथ जो है वो इजीली मिक्स नहीं होते। साथ साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ठीक है, जिसको लाइम वाटर भी कहा जाता है। सो ये जो एग्जांपल्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। साथ साथ में आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। इसको IMP मार्क करना, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देखेंगे तो हमें पता है, इसको सबसे पहले कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आप पार्टिकल की साइज को खास करके याद रखना, ये होती है मोर देन 100 नैनोमीटर, मतलब कि ये काफी बड़ी साइज हो गई। इसकी वजह से जो है हम यहाँ पे पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे कि वाटर के अंदर अगर हमने सॉइल को मिक्स किया तो हमें जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो इजीली दिखाई देते हैं नेकेड आई के थ्रू। दैट मीन्स ये रीजन है कि यहाँ पे उसकी साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा है। साथ साथ में ये स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। स्कैटरिंग का मतलब जो है हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम टॉर्च के थ्रू लाइट को पास करेंगे सॉल्यूशन से, तो हमें लाइट का जो पाथ है वो सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कि यहाँ पे सस्पेंशन के अंदर जो है क्लियरली विजिबल दिखाई देता है। सो इस चीज को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, सस्पेंशन को अनस्टेबल कहा जाता है। जैसे कि मान लो आपने सैंड को जो है इसके साथ मिक्स किया है वाटर के साथ, अगर आप वो सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो क्या होगा? सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे, लेकिन आप उसे डिस्टर्ब करने का ट्राई करोगे तो साथ साथ में ये जो है तुरंत ही अनस्टेबल हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होते। क्यों पास नहीं होते? बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल की साइज जो है वो बिगर है। सस्पेंशंस के बाद अब हम कॉलॉइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक फिगर के थ्रू आप इसको समझने का ट्राई करो।
हमने देखा था कि ट्रू जो सॉल्यूशन होता है वहाँ पे पार्टिकल की साइज जो है वो कैसी होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर, बहुत ही स्मॉल है पार्टिकल की साइज जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देती। सिमिलरली हमने सस्पेंशन में देखा था कि यहाँ पे पार्टिकल की जो साइज है वो होती है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, जो हमें नेकेड आई के थ्रू दिखाई देती है। अब इन दोनों के बीच में जो सॉल्यूशंस आते हैं वो सॉल्यूशंस को कहा जाता है कॉलोइडल सॉल्यूशंस। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल की साइज है वो रहती है बिटवीन 10 to 100 नैनोमीटर। ये पॉइंट आप लोग खास नोट कर लेना। सो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, सॉल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस आर कॉल्ड कॉलोइड्स। ठीक है, तो जिनकी साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होती है उनको कहा जाता है कॉलोइड्स। और यहाँ पे जो सॉल्यूट वाला पार्ट है उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। खास करके ध्यान रखना, अभी हम उसके जो है एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है उसको कहा जाता है डिस्पर्स्ड मीडियम। अब यहाँ पे जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, टाइप ऑफ कॉलोइड्स एंड एग्जाम्पल्स है, वो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना है, बिकॉज इसमें से आपको 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है। तो ऐसे टाइप के कॉलोइड्स को कहा जाता है सॉलिड सोल। ये पार्ट याद रखना, यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं सोल, और यहाँ पे इसको कहते हैं सॉलिड सोल। सो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन्स और मिल्की ग्लास। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम अब हमने ले लिया है लिक्विड। तो ऐसे टाइप के कॉलोइड्स को सिर्फ कहा जाता है सोल। और इसके एग्जाम्पल नोट कर लो, स्टार्च सोल हो गया, गोल्ड का सोल हो गया, साथ साथ में मडी वाटर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ब्लड प्लाज्मा है, जिलेटिन है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। थर्ड एग्जाम्पल है जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो आपका गैस है। और ऐसे टाइप के कॉलोइड्स को कहा जाता है सॉलिड एरोसोल। एक पार्ट आप याद रखना, जब भी डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस हो तो उस केस में वर्ड एरोसोल यूज किया जाता है। यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है इसलिए इसको हम कहते हैं सॉलिड एरोसोल। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत बार आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि स्मोक हो गया और ऑटोमोबाइल से जो निकलता है एग्जॉस्ट, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहाँ पे लिक्विड फेज में जो है वो गिवन है, साथ साथ में डिस्पर्शन मीडियम जो है वो यहाँ पे सॉलिड है। तो ऐसे टाइप के कॉलोइड्स को कहा जाता है जेल। और इसके एग्जाम्पल्स आप परफेक्टली याद रखना, जेली, चीज, बटर, कर्ड एक्सेट्रा। फिफ्थ एग्जाम्पल देखोगे आप तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। तो ऐसे टाइप के कॉलोइड्स को कहा जाता है इमल्शन। इमल्शन के आगे IMP लिख देना, ये एग्जाम में पूछा गया है। कॉमन एग्जाम्पल्स है इसके मिल्क, फेस क्रीम हो गया। ठीक है, साथ साथ में आपको सिक्स्थ एग्जाम्पल में गिवन है जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो। तो अगेन जहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है तो उसको अगेन हम कहते हैं एरोसोल। सो यहाँ पे फॉग है, क्लाउड्स हैं, मिस्ट है या तो स्प्रे है, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए। सेवंथ एग्जाम्पल में हमें डिस्पर्स्ड फेज जो है वो गैस गिवन है, डिस्पर्जन मीडियम जो है वो हमारा सॉलिड है। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं सॉलिड फोम। ठीक है, ये पार्ट आपको याद रखना है। और इसके जो कॉमन एग्जाम्पल है वो आप नोट कर लेना, जैसे कि फोम है, रबर है, स्पॉन्ज है, ब्रेड है, इन सबको सॉलिड फोम कहा जाता है। और लास्ट एग्जाम्पल में आपको डिस्पर्स्ड फेज जो है वो गैस के फॉर्म में दिया हुआ है और डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे लिक्विड है, इसको सिर्फ और सिर्फ फोम कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप में से जो लेदर निकलता है वो, और साथ साथ में शेविंग क्रीम। ये टेबल में से आपको 1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको लिख भी लेना और साथ साथ में लर्न भी कर लेना।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स, जो अगेन आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ऑलरेडी हमें पता है किसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। साथ साथ में हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो पार्टिकल की साइज है वो होती है बिटवीन 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। यहाँ पे पार्टिकल्स को हम नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते, हाँ, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम पार्टिकल्स को इजीली देख पाएंगे। यहाँ पे पार्टिकल्स का होता है ब्राउनियन मोशन, ये खास करके याद रखना। ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ना, वो सॉल्वेंट के अंदर मतलब कि डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर कंटिन्यूअसली जिग-जैग पाथ में मूव करते रहते हैं। जिग-जैग मोशन को जो है ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। ये पार्ट आप लोग याद रखना, इसको रैंडम मोशन भी कई बार कहते हैं। साथ साथ में ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो भी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन नोट कर लो। जब लाइट स्कैटर करती है, जब वो कॉलोइडल पार्टिकल्स में से पास होगी, तो वो इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे स्कैटरिंग फेनोमेना जो है उसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, एक है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो एक्चुअल में है ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरा है हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे हमने मिल्क और वाटर को जो है यहाँ पे मिक्स करके रखा है, इसको कॉलोइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ये पार्ट आप लोग याद रखना। जब भी हम टॉर्च लाइट को पास करने का ट्राई करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, तो हमें पता है कि ये जो ट्रू सॉल्यूशन है यहाँ पे पार्टिकल की साइज बहुत लेस होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर जितनी होती है। तो ये जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। दैट मीन्स यहाँ पे हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है। लेकिन जब वो लाइट कॉलोइडल सॉल्यूशन में से पास होती है तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है इसके अंदर के, वो क्या करते हैं, लाइट के पार्टिकल्स को इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करेंगे, और इसकी वजह से हमें यहाँ पे लाइट का पाथ जो है वो विजिबल दिखाई देता है। इस फेनोमेना को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। ये चीज़ जो है आप डार्क रूम में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी रूम डार्क होता है और विंडो में से जब लाइट पास ऑन होती है तो यहाँ पे हमें जो है पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, सनलाइट जब उसमें से पास होती है विंडो में से उस टाइम पे। सो दैट इज अगेन अ टिंडल इफेक्ट। साथ साथ में आपने देखा होगा कि अगर आप फॉरेस्ट में ट्रैवल करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे जब ट्रीज के बीच में से लाइट पास होती है तो वहाँ पे भी हमें लाइट का पाथ जो है वो विजिबल दिखाई देता है। दैट इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कहाँ पे होता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन में होगा, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ साथ में हमने ब्राउनियन मोशन को भी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से जब पार्टिकल जिगजैग मूव करते हैं उसको कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। अब हम आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। तो हमने देखा था कि यहाँ पे पार्टिकल की जो साइज है वो होती है लेस देन 1 नैनोमीटर, यहाँ पे 10 to 100 नैनोमीटर, और सस्पेंशन में आप देखोगे तो वो होती है मोर देन 100 नैनोमीटर। अगर हम यहाँ पे नेचर की बात करें तो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, बाकी के जो कॉलॉइड्स और सस्पेंशंस है वो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो सॉल्यूशंस है उनका नेचर स्टेबल होता है, कॉलॉइड्स भी स्टेबल होते हैं, और सस्पेंशंस जो है वो अनस्टेबल कहे जाते हैं। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते बिकॉज पार्टिकल की साइज बहुत स्मॉल है। कॉलॉइड्स की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का ही यूज़ करके कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स को देख सकते हैं, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स की साइज बहुत ज़्यादा है इसलिए वो तो हमें नेकेड आई के थ्रू भी दिखाई देते हैं। और लास्ट में जो डिफरेंस बिटवीन का पॉइंट आता है वो है टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशंस कभी भी टिंडल इफेक्ट को जो है शो नहीं करते, बाकी के जो कॉलॉइड्स और सस्पेंशंस हैं वो हमेशा टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक में डाउट है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपके डाउट्स को सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना, बिकॉज आपकी जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है और हमारा टारगेट आपको पता ही है 1000 सब्सक्राइबर्स। तो आप क्या करना, हमेशा इसको शेयर करते रहना। अंटिल देन गुड बाय, और अब मिलेंगे इसके पार्ट 4 में।